दे पाऊँ। सभी भक्तों का आज के नित्यम भागवत सेवा कार्यक्रम में स्वागत है। आयोजकों को मुझे सेवा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपकी सेवा में ठीक ढंग से कर पाऊँ। वरिष्ठ सभी भक्तों से मेरा सादर दंडवत प्रणाम और ये याचना करता हूँ कि आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें कि मैं भक्ति में संलग्न रह सकूँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा। जय राधा माधव राधा माधव राधा। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा। जय पंचतत्व जय प्रभुपद
निताय गौर हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ ज्ञानतिमिरन्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम एक बार फिर सभी भक्तों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दशम स्कंद अध्याय 50 श्लोक क्रमांक 41 से 46। तो इन श्लोकों में तात्पर्य एक ही है, 44 श्लोक में 43 तक हम पढ़ते जाएंगे। श्लोक क्रमांक 41। एवं सप्तदश कृत्वस्तावत् क्षौहिणी बलः युयुधे मगाधराजो यदुभिः कृष्ण अपालितये। मगध का राजा इस तरह से 17 बार
पराजित होता रहा। फिर भी इन पराजयों में वह अपनी कई अक्षौहिणी सेनाओं से यदुवंश के उन सेनाओं के विरुद्ध लड़ता रहा जो श्री कृष्ण द्वारा संरक्षित थे। अक्षिण्वां तद्बलं सर्वं वृष्णयः कृष्ण तेजसा हतेषु स्वेशनिकेषु त्यक्त्योगादरिभिर्नृपः। भगवान कृष्ण की शक्ति से वृष्णिजन जरासंध की सारी सेना को नष्ट करते रहे, और जब उसके सारे सैनिक मार डाले जाते तो राजा जरासंध अपने शत्रुओं द्वारा छोड़ दिया जाने पर पुनः वहां से चला जाता। अष्टादशम संग्राम अगामिनी तदंतरा नारद प्रेषितो वीरो यवन प्रत्यदृश्यत। जब 18वां युद्ध होने ही वाला था तो काल्यवन नामक एक बर्बर योद्धा जिसे नारद ने भेजा था युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुआ। श्लोक क्रमांक 44। रुरोध मथुरामेत्य तिसृभिर्म्लेच्छ कोटिभिः निलोके चापृतद्वन्द्वो वृष्णिन् श्रुत्वात्मसम्मितान्। रुरोध घेर लिया मथुरा नगरी को, एत्य आकार, तिसु भी 3 गुना, म्लेच्छ बर्बरों से, कोटि भी 1 करोड़, नृलोके मनुष्यों में, च तथा अप्रतिद्वंद्व जिसका कोई उपयुक्त प्रतिद्वंदी न हो, वृष्णीन वृष्णियों को, श्रुत्वा सुनकर, आत्मा अपनी ही, सम्मितान जोड़ वाला। मथुरा आकर इस यवन ने 3 करोड़ बर्बर म्लेच्छ सैनिकों समेत इस नगरी में घेरा डाल दिया। उसे कभी अपने से लड़ने योग्य प्रतिद्वंदी व्यक्ति नहीं मिला था, किंतु उसने सुना था कि वृष्णि जन उसकी जोड़ के ही हैं। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कालेवन के इतिहास के बारे में विष्णु पुराण से उद्धरण दिया है। ये तात्पर्य वास्तव में प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य 14वें अध्याय तक ही संपन्न थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कालेवन के इतिहास के बारे में विष्णु पुराण से उद्धरण दिया है। एक बार गार्ग्य के साले ने मजाक में उन्हें नपुंसक कह दिया, और जब यादवों ने इसे सुना तो वे जी भर कर हंसे। इस हंसी से क्रुद्ध होकर गार्ग्य दक्षिण दिशा में यह सोचते हुए चल पड़ा, भगवान मुझे एक पुत्र दो जो इन यादवों के लिए आतंक बन सके। उन्होंने लोहे का चूर्ण खाकर महादेव की पूजा की और 12 वर्ष बाद उन्हें इच्छित वर मिला। वे खुशी खुशी घर लौट आए। बाद में जब यवनों के संतानहीन राजा ने उनसे एक पुत्र के लिए प्रार्थना की तो गार्ग्य ने यवन की स्त्री से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम काल्यवन था। उनमें शिव के महाकाल रूप जैसे क्रोध था। एक बार काल्यवन ने नारद से पूछा, इस समय पृथ्वी पर कौन सबसे बलवान राजा है? नारद ने उत्तर दिया कि यदु लोग हैं। इस तरह नारद द्वारा बताए जाने पर काल्यवान मथुरा में प्रकट हुआ। तम दृष्ट्वा चिंतयत कृष्ण संकर्षण सहायवान अहो यदूनां वृजिनम प्राप्तम युद्धभवतो महात्। जब भगवान कृष्ण तथा भगवान संकर्षण ने काल्यवन को देखा तो कृष्ण ने स्थिति पर विचार किया और कहा, ओह, अब तो यदुओं पर 2 ओर से संकट आ पड़ा है। तात्पर्य, यहाँ हम देख सकते हैं कि यद्यपि कृष्ण ने जरासंध को 17 बार अनेक विषमताओं के होते हुए पराजित किया था,
फिर भी उन्होंने कालिवन की सेना का तुरंत संहार नहीं किया और इस तरह शिवजी द्वारा गार्ग्य को दिए गए वर को अक्षत रखा, जैसे पिछले श्लोक के तात्पर्य में बताया गया है। श्लोक क्रमांक 46। यवनो यम निरुंधे स्मान अद्यत्वान महाबलः माघदोप्यद्य वास्वो वा परश्वो वागमिष्यति। हमें यह यवन पहले से घेरे हुए है और शीघ्र ही, यदि आज नहीं तो कल या परसों तक, मगध का बलशाली राजा यहां आ पहुंचेगा। हरे कृष्ण। तो प्रसंग जैसा कि आप सुन ही रहे हैं, भगवान कृष्ण द्वारका नगरी की स्थापना कर रहे हैं और द्वारका नगरी की स्थापना के पीछे का जो इतिहास है, क्रूर राजा जरासंध, जिसकी पुत्रियों को भगवान श्री कृष्ण ने ही विधवा बनाया, प्रतिशोध की भावना से मथुरा पर आक्रमण कर बैठा। देखिए, भागवत में हर एक पन्ने पर अनेकों प्रकार के पाठ लिखे हैं, लेसन्स। प्रतिशोध की ये भावना, ये एक मानव समाज का अभिन्न अंग रहा है। हर व्यक्ति, क्योंकि इस देहात्म बुद्धि में पूरी तरह से डूबा होता है, जनस्य मोहो यमहम ममेति, ये मेरा है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा वैभव है, इसका अपमान तुमने कैसे कर दिया। और ये मैं और ये जो मेरा, इसकी भावना है, इसी से जन्म होता है अहंकार का। और जब अहंकार की हानि होती है, अहंकार को जब ठेस पहुंचती है, तो प्रतिशोध उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण जो सर्व शक्तिमान हैं, परम नियंता हैं, हर तत्व के स्रोत हैं, वो जानते थे कि जरासंध यही करेगा। तो भगवान ने 17 बार जरासंध को युद्ध करने दिया। वास्तव में ये 17 बार, हर बार भगवान जरासंध की अपनी सेनाओं को लेकर आता था, पराजय का स्वाद चखता था और पूरी तरह से अपमानित होकर फिर से चला जाता था। तो भगवान उसको मार क्यों नहीं देते थे? क्यों 17 बार युद्ध किया? देखिए, भगवान कृष्ण एक कार्य से कई कार्य करवाना चाहते हैं। वो चाहते थे कि ये जरासंध, जो इतना महापापी राजा है, वो एक साथ अपने साथ अनेकों उसकी जैसे ही पापी राजाओं को इकट्ठा करता जाए, ताकि हमें यदुओं को, कृष्ण को ये कार्य न करना पड़े। तो सफाया करवा रहे थे भगवान पापी राजाओं का इस जरासंध के द्वारा, एक के बाद एक 17 बार। वो मूर्खतावश ये सोचता था, और उसके सारे जो पापी राजा थे, उसके जो सहगण थे, वो उसे इसी बात को कहते थे, अगली बार आप राजा, आप चलो, आप शक्तिमान हो, आप ये हो, आप हो, और आपको जरूर विजय होगी। और इस तरह से 17 बार कोटि कोटि महापापी राजाओं का संहार हुआ इस लीला में। आगे क्या होता है? जब 18वीं बार
आक्रमण हो रहा होता है तो ये प्रसंग आता है कि काल्यवन नाम का एक घोर राक्षसी रूपी एक व्यक्ति यवन, ये अपने 30 करोड़ बर्बर सैनिकों को लेकर मथुरा पर आक्रमण कर देता है। और इस काल्यवन के इतिहास के विषय में श्रील प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के उदाहरण से बता रहे हैं कि विष्णु पुराण में इसका उल्लेख दिया गया है। कौन है ये काल्यवन? ये भी प्रतिशोध से जन्मा हुआ एक व्यक्ति है, प्रतिशोध की भावना से। यहां पर वर्णन आता है कि गार्ग्य नाम का एक व्यक्ति, जो गर्ग ऋषि, हमने सबने नाम सुना है, भगवान कृष्ण के जो नामकरण में जो आए थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण के और मथुरा वासियों के गुरु का पद धारण किया था। गर्ग ऋषि का पौत्र था गार्ग्य। नवम स्कंद में इसका उल्लेख आता है कि गर्ग ऋषि का पुत्र था शिणी और शिणी का पुत्र था गार्ग्य। तो ये गार्ग्य जो था, ये बड़ा ही अभिमानी अहंकारी व्यक्ति था और अपने ही साले के साथ एक दिन किसी वाद विवाद में उस साले ने उसको नपुंसक कह दिया। और नपुंसक ये शब्द सुनते ही वो इतना आग बबूला हुआ, इतना उसको अपमानित लगा, इतना क्रोध आया उसे। और उसे ये सारे प्रसंग को कुछ यदुवंशी देख रहे थे और वो ठट्ठा लगाकर हंसने लगे। अब देखिए, एक अहंकारी मूर्ख व्यक्ति जब उसका खुद का अपमान होता है तो वो वैसे ही बहुत क्रोध में होता है, और लेकिन अगर कोई हंस दे उस पर तो और भी क्रोध बढ़ जाता है। तो जब यदुवंशियों को हंसते हुए देखा तो उसने अपने जलते हुए हृदय में ये संकल्प किया कि मैं तप करूंगा, एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगा जो इन यदुवंशियों का संहार कर सके। प्रतिशोध की भावना। इस संसार के अंदर हम सबको अनेकों बार अनेक ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, हो सकता है कि जिससे हमारे हृदय में आक्रोश, प्रतिशोध की भावनाएं उत्पन्न हो। ये हम पर निर्भर है कि हम किस परिस्थिति में किस प्रकार का प्रतिकार करते हैं, किस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से दृढ़ संकल्पी होते हैं, संयमी होते हैं, धीर होते हैं। वो ऐसी परिस्थितियों में कोई प्रतिकार नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं जो क्रोध करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रतिशोध लेने की इच्छा रखते हैं। हर एक कृत्य का, हर एक कार्य का अपना एक परिणाम होता है। मनुष्य जीवन ये एक ऐसी कीमती संधि है कि जिसको इस प्रकार के रजोगुणी और तमोगुणी कृतों में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। परंतु इतिहास में हम देखते हैं कि इस प्रकार के कई ऐसे प्रसंग हुए हैं जहां पर प्रतिशोध की भावना से केवल विनाश ही विनाश हुआ है। अब हुआ क्या कि ये गार्ग्य ने तपस्या शुरू की। 12 साल तक लोहे को चूर चूर के खाता रहा। अब सोचिए, और शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा था। 12 साल तक लोहे को चूर चूर के खाता रहा। उद्देश्य कि ऐसा एक विनाशकारी पुत्र पैदा हो जो यदुवंशियों का नाश कर देगा।
अब भगवान शिव जी जो है वो कई बार इस प्रकार की परिस्थितियों में आ जाते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो कई ऐसी मांगे करते हैं जो बहुत संपूर्ण रूप से अनुचित होती हैं, परंतु क्योंकि वो आशुतोष हैं, भक्त वत्सल हैं, तो उन्हें उनकी मांगे पूरी करनी होती है। लेकिन इस विषय में मैं पढ़ रहा था बृहद भागवतामृत में से, ये जो पुस्तक है ये बड़ी ही सुंदर किताब सनातन गोस्वामी जी की लिखी हुई। इसमें एक प्रसंग आता है जहां पर नारद मुनि जब शिवलोक पधारते हैं तो शिवलोक में भगवान शिव का अत्यंत कृष्णमयी स्वरूप देखकर नारद मुनि प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। भगवान शिव जो हैं वो पूरी तरह से मदमस्त होकर भगवान कृष्ण के कीर्तन में लगे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो नारद मुनि ये देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और फिर नारद मुनि शिव जी के गुणगान करने लगते हैं। और जैसे ही अपना गुणगान शिव जी सुनते हैं तो वो पूरी तरह से हृदय से लज्जित होकर उन्हें रोक देते हैं, कहते हैं कि कृपया करके मेरे लिए ऐसे शब्द ना कहो, मैं तो एक साधारण सा जीव हूं, जो भी शक्तियां मुझे हैं वो मेरे श्री हरि से हैं। तो इस तरह से उनके दोनों के बीच में बड़ा सुंदर एक संवाद चल रहा होता है। तो उस समय नारद मुनि उनके गुणगान में कहते हैं कि प्रभु आप तो ऐसे भक्त वत्सल हो और आप इतने प्रिय हो भगवान श्री कृष्ण के कि आपके लिए प्रेम वश भगवान श्री कृष्ण अपने संकल्पों को भी बदल देते हैं। जैसे देखिए बाणासुर जो था वो अत्यंत ही क्रूर राक्षस था, भगवान शिव का भक्त था। उसने कृष्ण के ही पुत्रों को और कृष्ण पर भी आक्रमण किया था, प्रद्युम्न पर आक्रमण किया था। तो इस तरह से सारे साधु संतों के लिए वो बड़ा उत्पात मचा रहा था और ये आवश्यक था कि बाणासुर का वध कर दिया जाए। परंतु क्योंकि बाणासुर ने आपकी शरण ली थी, आपने उसे पुत्र के समान रखा था, तो आप जाकर श्री हरि से प्रार्थना करने लगे और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने संकल्प को, बाणासुर को नष्ट करने के संकल्प को भी हटा दिया और फिर बाणासुर पर कृपा की और फिर उसे अपने ही धाम में पद दिया। Raised him to being one of your associate position rarely obtained by the demigods. आगे एक श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, भवांश वैष्णवद्रोही गार्ग्यादिभ्य सुदुश्चरै तपोभीर भजनानेभ्यो नाव्यक्लीकम वरम ददे। इसमें वो कह रहे हैं कि जब गार्ग्या जैसे वैष्णव द्रोही आपकी पूजा अर्चना करते हैं तो आप उन्हें वरदान तो देते हैं, परंतु इन वरदानों में अदृश्य रूप से कुछ ऐसा छुपा होता है जो इन वरदानों को पूरा नहीं होने देता। The benedictions you give them are not without proper loopholes. Loopholes का मतलब है कुछ ऐसे अदृश्य कृत जिसकी वजह से वरदान संपूर्ण नहीं होते। और इसमें आगे ये वर्णन आता है तात्पर्य में कि ये गार्ग्य नाम का जो व्यक्ति था जिसने इस तरह से संकल्प किया था, वो उसने आपकी तप साधना की, आपको प्रसन्न करने का प्रयत्न किया और आपने उसने ये चाहा था कि मैं यदुवंशों का विनाश कर दूं, परंतु वैष्णवानाम यथा शंभु, जो भगवान श्री कृष्ण के परम वैष्णव भक्त हैं, वो ये कैसे होने देते। तो उन्होंने वरदान तो दिया, परंतु इस तरह का वरदान दिया कि वो विनाश नहीं, केवल उन्हें भयभीत कर सके। केवल इतनी ही शक्ति काल्यवान को प्रदान की कि जिससे वो यदुवंशियों को भयभीत कर सके। इसी प्रकार का वरदान जयद्रथ को भी दिया गया था। जयद्रथ भी शिव भक्त था और उसने शिव भगवान की तपस्या की थी और उसको भी ये वरदान दिया था कि एक दिन युद्ध में जयद्रथ अर्जुन को छोड़कर सारे पांडवों पर भारी पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। जिस दिन प्रिय अभिमन्यु की मृत्यु हुई उस दिन जयद्रथ
को कोई नहीं हरा सका, न भीम, न युधिष्ठिर, न नकुल, न सहदेव। और अर्जुन को खास करके एक ऐसे षड्यंत्र द्वारा दूर ले जाया गया था युद्ध भूमि से, ताकि जयद्रथ ये पापहीन काम कर सके। तो इस तरह से भगवान शिव जो है ये वरदान देते हैं। नारद मुनि इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि आपने इस कालेवान को भी ऐसा वरदान दिया था। तो आज के इस प्रसंग में कई बातें हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ऐसी बात पर भी चर्चा करें जो अक्सर नहीं की जाती, और वो है यहां पर ये जो शब्द आया है नपुंसक। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्य हयग्रीव प्रभु के साथ में, ये 1968 की बात है, 66-68 की बात है, तो उस समय प्रभुपाद जी कुछ वर्णन कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में, और हयग्रीव प्रभु लिख रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय उन्होंने, प्रभुपाद ने वर्णन किया कि जैसे कृष्ण के आविर्भाव के समय अलग अलग प्रकार के लोग आए थे, कई प्रकार के गंधर्व आए थे, कई प्रकार के यक्ष आए थे, किन्नर आए थे, चारण आए थे। तो ये सारे आकर गुणगान करने लगे, दिव्य गान करने लगे, मंगल गान करने लगे, आशीर्वाद देने लगे। तो प्रभुपाद ने वहां पर कुछ कहा कि ऐसे भी लोग आए थे जो न संपूर्ण रूप से नारी हैं, न संपूर्ण रूप से पुरुष हैं। और फिर प्रभुपाद जी ने ये शब्द का प्रयोग किया, यूनक, नपुंसक। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में एक ऐसी भी श्रेणी है, और इनकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है। ये एक ऑफ कोर्स एक प्रकार का कर्म दोष है, एक कर्म फल है, जिसकी वजह से इस प्रकार की अवस्था में जीव को पैदा होना पड़ता है, जहां पर इसको कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कि जहां पर व्यक्ति जब शिशु का लिंग निर्धारित हो रहा होता है, तो उस समय कोई इस प्रकार का विकार आ जाता है जिससे वो न तो पूर्ण रूप से स्त्रीलिंग होता है, न पुल्लिंग होता है, उसका लिंग का विकास ही नहीं हो पाता ठीक से। और इसीलिए इस प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं जिनको किन्नर या आज की भाषा में हिंजड़े बोलते हैं, हिंजड़े। और हम सब जानते हैं कि इनको जैसे ही हम देखते हैं, कभी गाड़ी में जल रहे होते हैं तो अपना गाड़ी का कांच ऊपर कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, उनसे दूर रहना चाहते हैं। उसका कारण भी है कि जैसे कलयुग में हर एक श्रेणी का पतन हुआ है, वैसे इनका भी हुआ है। जब एक सर्वसाधारण पूर्ण रूप से सुशिक्षित बुद्धिमान व्यक्ति ही एक पशु के जैसा व्यवहार करता है कलयुग में, तो ये हिंजड़ों की क्या बात करना, ये भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। परंतु इनका निर्माण भी किसी कारणवश हुआ था। ऐसा बताते हैं कि इनका निर्माण जब हुआ था तो इसलिए हुआ था कि जो राजा महाराजा होते थे, उनकी जो रानियां होती थी, उनकी ये दासियां और सेविकाएं बनती थी, और राजा की भी बनती थी। इसलिए क्योंकि इनके प्रति किसी भी प्रकार की वासना उत्पन्न नहीं हो सकती। देखिए, हर हमारे शास्त्र में जो कुछ भी है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है कि इनको ये विनम्र रूप से सेवा करते थे, राजा को गाने सुनाते थे, राजा का पलंग तैयार करते थे, राजा रानियों का पलंग तैयार करते थे, लेकिन इनके प्रति कोई काम वासना की भावनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती थी। इसलिए इनको बड़ा उपयुक्त माना जाता था। तो इनका एक रोल था, उनकी एक
उनको कुछ करना होता था अपने जीवन में। ऐसा नहीं था कि वो केवल बस लोगों को परेशान करते रहते थे, उनका कोई अस्तित्व था। परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता गया और मनुष्य का पतन होता गया तो हर एक श्रेणी के लोग भी गिरते गए। और आज भी शादी ब्याहों में इनको बुलाया जाता है और इनका आशीर्वाद लिया जाता है। जब कोई नवजात शिशु पैदा होते हैं तभी भी इनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो नपुंसकता ये एक निंदनीय बात मानी जाती है मनुष्य समाज में, क्योंकि पुरुषों को यह अभिमान होता है कि मैं तो महान शक्तिशाली व्यक्ति हूं, योद्धा हूं। और पुरुषों को यह अभिमान भी होता है कि मैं काम वासना में भी बड़ा चतुर हूं। पिछले जमाने में जितने ज्यादा बच्चे होते थे उतने वो अपने आप को सामर्थ्यवान मानते थे। 8 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, तो ये भी एक अज्ञान का प्रतीक है, जहां पुरुष अपने आप को बहुत शक्तिशाली और सामर्थ्यवान समझते हैं कि उनमें ये शक्ति है कि वो इतनी संतानें उत्पन्न कर सकते। तो ऐसे अहंकारी लोगों को अगर कोई नपुंसक कह दे तो ये उनके लिए बड़ा अपमानजनक बात होती है कि मेरे को नपुंसक कह सके। देखिए, एक भक्त के जीवन में परिस्थितियां महत्वपूर्ण नहीं होती, क्योंकि जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कीट जन्म हो यथा तुआ दास, ब्रह्मा जन्म बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नाही आश। कि मैं एक कीड़े का जन्म भी लेने को स्वीकार है मुझे, अगर मैं आपका दास हूं, अब आपकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन मुझे ब्रह्मा भी नहीं बनना अगर मैं बहिर्मुख हो जाऊं और अभिमानी हो जाऊं, अहंकारी हो जाऊं। तो देखिए, ये भावना विशेष रूप से होती है। और एक ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे इतिहास में हुए हैं जिनका वर्णन ही इतने इतने महान शब्दों में किया गया है। कौन है वो? अर्जुन। अर्जुन एक ऐसा योद्धा हुआ था जो भगवान का परम भक्त तो था ही, इतना परम भक्त, इतना विशेष भक्त कि इस भौतिक संसार में भगवत गीता के ज्ञान को उपलब्ध कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना। अर्जुन के कार्यकलापों के विषय में तो क्या कुछ हम नहीं जानते। इतना महान योद्धा था, एक ऐसा योद्धा जिसको सबसे पहले द्रोणाचार्य ने अतिरथ ही बनाया। द्रौपदी के स्वयंवर में उन्होंने मीन की जो आंखें भेद कर जो अद्भुत कार्य किया, कि आज तक लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं देखकर। तो अर्जुन एक बहुत ही महान व्यक्ति था, बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियां अर्जुन के पास थी, सारा संसार अर्जुन के नाम से कांपता था। लेकिन ऐसा अर्जुन भी भगवान की सेवा में 1 साल तक नपुंसक बना था। हम सब जानते हैं ये कहानी कि एक बार जब अर्जुन को उसके बड़े भ्राता युधिष्ठिर ने कुछ ऐसा स्मृति ज्ञान दिया था कि जिसके आधार पर अर्जुन अनेकों प्रकार के देवी देवताओं तक पहुंच सकता था और उनसे युद्ध विद्या और अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले सकता था। तो एक बार अर्जुन इंद्रलोक पहुंचा अपने पिता के पास युद्ध की तैयारी के लिए। तो उस समय ऐसा हुआ कि इंद्र ने कहा कि तुम आए तो हो ही, तुम नृत्य कला भी सीख लो। उर्वशी जो मेरी
अप्सरा है, ये तुम्हें सिखाएगी। तो पिता की आज्ञा मानते हुए अर्जुन ने वो भी कर लिया। और ये उर्वशी के मन में एक ऐसी भावनाएं जागने लगी कि ये इतना तेजस्वी सुंदर पुरुष, उर्वशी जो थी ये एक स्वर्ग की अप्सरा थी। ये स्वर्ग की अप्सराओं के बारे में ये वर्णन आता है कि ये इन्हें कभी भी जरा व्याधि नहीं होती, इन्हें ये कभी बूढ़ी नहीं होती। हजारों लाखों वर्षों तक ये नवयुवतियां ही रहती हैं और परम सुंदरियां रहती हैं। परंतु क्योंकि अर्जुन ये जानता था कि उर्वशी वास्तव में उसकी मां के समान है, क्योंकि अर्जुन के पूर्वजों में राजा कुरु ने भी एक बार उर्वशी से ब्याह किया था। तो अर्जुन के हृदय में उर्वशी के प्रति माता का एक भाव था। तो जब उर्वशी ने अर्जुन से संभोग करने की और उसके साथ में काम वासना की ये इच्छा प्रकट की, तो अर्जुन हाथ जोड़कर उसे माता कहने लगा। तो ये सुनकर उर्वशी का मन इतनी जोर से क्रोधित हुआ, इतना उसे अपमान लगा कि एक तुच्छ मनुष्य मेरी सुंदरता से मोहित नहीं हो रहा। और उसने उसे श्राप दे दिया कि जाओ, तुम आजीवन नपुंसक बन जाओ। और जैसे ही इंद्र को यह बात पता चली कि मेरे पुत्र को इसने ऐसा भीषण दंड दिया है, तो वो आए और उन्होंने बात सुलझाई और कहा कि ये आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने श्राप की सीमा कम कर दो। और फिर उर्वशी ने कहा ठीक है, तुम 1 वर्ष तक नपुंसक का जीवन जियोगे, और वो कौन सा वर्ष होगा वो तुम चुन सकते हो। तो ये प्रसंग होता है। तो देखिए, ऐसा महान योद्धा अर्जुन, जिसकी प्रतिभा सारे संसार में इतनी प्रचलित थी, लेकिन उसने भी कृष्ण की सेवा के लिए एक नपुंसक का एक अस्तित्व भी अपनाया। आगे चल के जब अज्ञातवास का समय आया, जब विराट नरेश के यहां पर ये लोग सारे के सारे 5 पांडव और द्रौपदी अदृश्य रूप से इनकॉग्निटो वेश बदल कर रहने लगे, तो उस समय विराट नरेश का जो साला था कीचक, उसका वध हो जाता है भीम के द्वारा, क्योंकि वो गंदी हरकतें करता है द्रौपदी के साथ। तो कीचक और अर्जुन मिलकर उसका वध कर देते हैं। ये बात जब कौरवों को पता चलती है तो उनको लगता है कि हमने पता कर लिया कि ये पांडव कहाँ है। और उस समय त्रिगट नरेश सुशर्मा आक्रमण कर रहा होता है, तो विराट नरेश सुशर्मा के साथ युद्ध कर रहे होते हैं। तो दुर्योधन और कर्ण, दुशासन, ये सब सोचते हैं कि ये सही मौका है, विराट पर आक्रमण करने का, पता चल जाएगा कि पांडव वहां है या नहीं। तो उस समय अर्जुन बृहन्नला के रूप में उत्तरा को नृत्य सिखा रहा होता है। तो द्रौपदी जो सैरंद्री के रूप में एक दासी बनी हुई थी, वो उत्तरा को कहती है कि आप कृपया इस बृहन्नला को अपने साथ ले जाओ, अपने भाई उत्तर को बोलो कि ये बृहन्नला को अपने साथ ले जाए। तो सब लोग एक बार तो हंसते हैं कि ये नपुंसक, ये कैसे कोई युद्ध कर सकता है। तो वो द्रौपदी कहती है, ये नपुंसक तो है, परंतु ये बहुत अच्छा सारथी है, इसको साथ ले जाओ। तो द्रौपदी के कहने पर उत्तरा का भाई उत्तर उसे अपने साथ ले जाता है। जब विशाल कौरव सेना, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कंस, ऐसे महान योद्धा सामने खड़े होते हैं, तो उत्तर थर-थर कांपने लगता है और भयभीत होकर भागने लगता है। तो अर्जुन उसे पकड़कर कहता है कि युद्ध से भयभीत नहीं हो सकते तुम, जाओ उस पेड़ पर चढ़ जाओ और सारे हथियारों को नीचे लाओ। तो जब वो उत्तर सारे हथियारों को नीचे लाता है, तो
वो दंग रह जाता है कि ये कौन से हथियार हैं, इतने बड़े बड़े, इतने विशाल, इतने भारी, इतने शक्तिशाली। तो वो कहते हैं ये सारे हथियार अर्जुन के हैं उत्तर, और तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो अर्जुन ही है। तो उत्तर हंसने लगता है, वो सोचता है ये नपुंसक देखो कैसी बहकी बातें कर रहा है। तो कहता है कि तुम अगर अर्जुन हो तो अर्जुन के 14 नाम बताओ। तो अर्जुन अपने 14 नाम बताता है। कौन से नाम है अर्जुन के 14? अर्जुन जिसका मतलब है, जिसका विशेष एक ऐसा रंग है, ऐसी त्वचा है और जो विलक्षण कार्य करता है, उसको कहते हैं अर्जुन। फिर दूसरा नाम है उसका बिभत्सु। बिभत्सु का मतलब यह है कि जिसने कभी भी युद्ध में कोई गलत कार्य नहीं किया, कोई कूटनीति नहीं की, बिभत्सु। तीसरा है धनंजय। धनंजय का मतलब जिसने युद्ध में इतना धन अर्जित किया है, जिसने सारे राजाओं को अपने वश में किया। अश्वमेध यज्ञ के समय अर्जुन ने जब सारी दिशाओं में निकला तो उसने बहुत धन अर्जित किया था, इसलिए उसका नाम हुआ धनंजय। फिर एक और नाम है फल्गुनी। फल्गुनी इसलिए क्योंकि जब अर्जुन पैदा हुआ था तो जो फल्गुनी नक्षत्र है, पूर्वा और दक्षिण दोनों जो सितारे होते हैं फल्गुनी के, ये एक साथ आकाश में थे और ऐसी आकाशवाणियां हुई थी कि ये महान पुत्र पैदा हुआ है, ये एक बहुत ही महान व्यक्ति होगा, आगे चल के महान योद्धा होगा। गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब है वो जिसने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसा अर्जुन गुड़ाकेश है, उसका एक नाम गुड़ाकेश भी है। फिर है जिष्णु। जिष्णु का मतलब है जिसने अपने सभी शत्रुओं को, और जो पूरी तरह से अपराजित है, जिसे कोई पराजय नहीं कर सकता, अपने शत्रुओं को जो वश में रखता है, जिष्णु। फिर है कृष्णा। कृष्णा इसलिए क्योंकि उसका सांवला रंग था। कृति। कृति इसलिए क्योंकि इंद्र ने उसे एक ऐसा विलक्षण मुकुट दिया था जिससे उसका नाम कृति पड़ा। कपिध्वज। भगवान हनुमान जो उसके ध्वज पर हमेशा विराजमान रहते हैं, इसलिए उसका नाम कपिध्वज है। परंतप। परंतप का मतलब है वो जो अपने शत्रुओं को जलाता है, शत्रुओं को भय से भयभीत करके जलाता है। पार्थ। पार्थ जो पृथा का पुत्र, कृष्ण भगवान की जो चहीती बहन कुंती, उसका नाम पृथा भी है, पृथा का पुत्र पार्थ। सव्यसाची। सव्यसाची भी एक अर्जुन का नाम है। सव्यसाची का मतलब है वो जो दोनों हाथों से गांडीव चला सकता था, सव्यसाची। और एक और नाम है श्वेतवाहन। श्वेतवाहन जिसके रथ के जो घोड़े थे वो हमेशा श्वेत रंग के होते थे। और अंतिम विजय, जिसने हर युद्ध में विजय प्राप्त की थी, वो कभी पराजय हुआ ही नहीं था। तो इस प्रकार से जब अर्जुन ने ये 14 नाम बताए तब उत्तर मान गया कि वास्तव में अर्जुन ही है। और फिर ऐसा भीषण युद्ध हुआ, अकेले अर्जुन ने इन सबको परास्त कर दिया। तो देखिए, कहने की बात यह है कि जहां कृष्ण है, चाहे वो कैसी भी अवस्था हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर कृष्ण आपके साथ हैं तो आप हमेशा कीर्तिमान रहोगे। इसलिए इस भौतिक संसार की कीर्ति, इस भौतिक संसार के ऐश्वर्य, इस भौतिक संसार के नाम और गुणगान के पीछे व्यक्ति को नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार की कीर्ति और नाम, ऐश्वर्य, ये सारे के सारे परिस्थितिवश बदल जाते हैं। अर्जुन जैसा महान भक्त ही इतने सारे ऐश्वर्यों के होते हुए भी नपुंसक बनने को तैयार हो गया। सोचिए, हमारे जीवन में भी हमारे पास थोड़ी बहुत कुछ उपलब्धियां हो जाती है, कोई धन अर्जित कर लेते हैं, कोई समाज में नाम हो जाता है, कोई थोड़ा सा ऐश्वर्य आ जाता है,
तो इतना अभिमान हो जाता है कि हम हर एक व्यक्ति को कीट समझने लगते हैं। लेकिन अर्जुन एक ऐसा विनम्र भक्त था जिसने भगवान की सेवा में क्या कुछ नहीं सहा, और इसीलिए आज भी अर्जुन का नाम पार्थ सारथी, भगवान ने अपना नाम पार्थ सारथी रखा क्योंकि भगवान को अत्यंत प्रिय था। तो मैंने सोचा कि इसी तरह से कुछ शब्द आज इस प्रकार से मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूं जो मुख्य अन्य रूप में नहीं किए जाते। तो आशा है कि आप लोगों को मेरे कुछ ये शब्द उचित लगे होंगे। किसी को अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। साधु साधु साधु। इस ग्रेट स्वरूप दामोदर प्रभु जी की जय। प्रभु जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त में और अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए कि प्रतिशोध की भावना मानव समाज का अंग रहा है, उसी से अहंकार उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक कार्य से बहुत कार्य करते हैं, और नारद मुनि शिव जी का आपने बहुत अच्छा वार्तालाप बताया। अर्जुन के 14 नाम बताए जो पहले हमने सुने नहीं थे, उसका मतलब भी बताया। प्रभु जी जय हो। प्रभु जी, एक छोटा सा संशय मेरे मन में उत्पन्न हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपकी आज्ञा लेकर। बोलिए। कि प्रभु जी, आए दिन हम आज कलयुग में अखबारों में न्यूज में देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में रेस्टोरेंट में खाना खाने गए या कोई भी छोटी बात हो गई, किसी को लड़की को छेड़ा तो खून खराबा हो जाता है, और छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं। तो अगर अभी आपने बताया कि पहले अर्जुन को भी श्राप मिला था, परीक्षित महाराज को भी श्राप मिला था, जबकि वहां पे उनका कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं थी, तो पहले के जमाने में तुरंत श्राप मिल जाते थे और आज ऐसे झगड़े और खून खराबे हो जाते हैं। तो अब इसको किस तरह से लिया जाए? किस तरह से लिया जाए का अर्थ है कि किस तरह से समझा जाए। जी प्रभु जी, क्योंकि पहले श्राप बहुत इजीली मिल जाते थे, क्योंकि ऐसी कोई गलती नहीं होती। अर्जुन की क्या गलती थी कि उर्वशी जी ने उसके तुरंत ही श्राप दे दिया कि आप नपुंसक हो जाओ। ये तो अच्छा है ना कि आज कलयुग में किसी को भी इस तरह की शक्ति नहीं है। नहीं तो कली काल जैसा कलह का काल है, वो और भी ज्यादा भयानक हो जाता। हाँ, लेकिन ये अलग अलग युगों की बात है, और जो पूर्वकालीन युग थे उनमें लोगों के पास इस तरह की दिव्य शक्तियां हुआ करती थी जिससे इस प्रकार के श्राप उत्पन्न होते थे। परंतु देखिए, शक्तियां होने से यह आवश्यक नहीं होता कि व्यक्ति पूरी तरह से आत्म साक्षात्कारी भी हो जाए। और इसीलिए हम देखते हैं कि शक्तियां होने के बावजूद भी जैसे दुर्वासा ऋषि के पास बहुत शक्तियां थी, परंतु दुर्वासा ऋषि आज भी अपने क्रोध के लिए अपमानित रहते हैं। अपने क्रोध की वजह से आज भी दुर्वासा ऋषि का नाम सुनते ही सबको पहले लगता है कि बहुत क्रोध वाला व्यक्ति है, और कुछ याद नहीं रहता। तो यही है कि ऐश्वर्य जो है ये आदमी के चरित्र से प्रज्वलित होते हैं और अच्छे दिखाई देते हैं। अन्यथा शक्तियों से, अगर शक्तियों का दुरुपयोग होता है तो उसका परिणाम भी भयानक ही होता है। आज के जो छोटे मोटे मनुष्य हैं जो इधर उधर झगड़ा करते हैं और उनकी शक्तियां भी बहुत छोटी सी होती है, तो वो बस आपस में लड़ लेते हैं, कूट लेते हैं, मार लेते हैं एक दूसरे को। इससे अधिक क्या कर पाते हैं? तो प्रवृत्तियां तो वही हैं, लेकिन हमें अलग कौन सी बात करेगी, ये बात जरूरी है सोचना। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल की जो सहन शक्ति लोगों के अंदर है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास से कोई निकल गया या आपके आगे निकल गया तो जोर जोर से हॉर्न बजाना और गालियां देना, रोड रेज बोलते हैं। तो ये
ये तो आज मनुष्य की सहन शक्ति हो गई है, लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत के संग में आते हैं तो हमें पता चलता है कि तृणादपि सुनिचेन का भाव कितना आवश्यक है, किसी और के लिए नहीं, हमारे ही लिए। और ये आवश्यक है कि हम छोटी छोटी बातों पर लोगों से नाराज ना हो, भक्तों से तो कभी ना हो, लेकिन अभक्तों से भी, जो बाहर के व्यक्ति भी हैं, उन पर भी हमें बिन मतलब का क्रोध नहीं करना चाहिए। ये जरूरी है कि अगर कोई आपकी या आपके चाहने वालों की या आपकी संपत्ति को कोई हानि पहुंचाना चाहता है, कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, तो आप अपनी सुरक्षा हेतु कुछ करें, परंतु प्रतिशोध की भावना से और क्रोध की भावना से, इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो कर्म चक्र में ही फंसते जाएंगे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सभी भक्तों से जी प्रभु जी। प्रभु आपको कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल। प्रभु मेरा एक प्रश्न था कि हम सुनते हैं कि जो श्राप देते हैं कोई भी, वो उनकी शक्तियों से, जैसे आपने भी कहा, उनकी शक्तियों से, उनकी प्योरिटी से, उनकी शुद्धता से उस श्राप का उसका वो होता है, उसकी मीनिंग होती है, जिसको भी देते हैं। प्योरिटी से ज्यादा मैं कहूंगा कि सिद्धियों से। देखिए, जैसे आज के संसार के अंदर अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान बन जाता है, बहुत वैभवशाली बन जाता है, बहुत ऐश्वर्यवान बन जाता है, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो बहुत शुद्ध भी हो। उसने अपनी तपस्या से, अपने मेहनत से धन कमाया है, तो एक तरह की सिद्धि है, एक तरह की शक्ति है। तो ये जो भी क्षमताएं होती हैं, ये सिद्धियों पर आधारित होती हैं, न कि शुद्धता पर। लेकिन प्रभु, उसमें मैं ये प्रश्न पूछ रहा था कि पुराने समय में जैसे हमने कथाओं में सुना है कि जैसे नल कुबेर मणिग्रीव को भी श्राप मिला था, और भी बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें, जैसे आपने आज अर्जुन का भी बताया कि उसको नपुंसकता का श्राप मिला था, तो वो श्राप उनके लिए एक ब्लेसिंग हो गया था, मतलब उनके शुद्धिकरण का एक कारण हो गया था। तो क्या हम ये समझें प्रभु कि कोई भी, जैसे आज के समय में भी, समकालिक समय में, अगर कोई हमको कोई कुछ बुरा कहता है तो हम उसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये एक तो हमारे कर्मों का ही एक फल है, दूसरा ये शुद्धिकरण का मार्ग है हमारे लिए। तो उससे, जैसे आपने बोला तृणादपि सुनिचेन, तो वो एक उसको हम एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि किसी के द्वारा कहा गया कोई भी श्राप या कोई भी अपशब्द या कोई भी जो हमारी हानि करता है, वो हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है कि हम शुद्ध हों और हम अपने आचरण में और करें। तो देखिए, इसमें दो विचारधाराएं हो सकती हैं, एक तो व्यक्तिगत और एक जिसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, जब कोई हमारी संस्था के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, आंदोलन के प्रति अगर कोई किसी प्रकार की हानि पहुंचाना चाहता है, तो ये आवश्यक है कि हम एक क्षत्रिय की भांति अपने आंदोलन की, अपनी संस्था की रक्षा करें। जैसा कि प्रभुपाद ने जुहू टेम्पल की जो कहानी अगर आपने पढ़ी हो, तो उसमें बताया था कि उस नायर के साथ प्रभुपाद ने वास्तव में एक तरह का युद्ध ही छेड़ दिया था। और जब अंत में विजय हुई, जब वो नायर मर गया, तो प्रभुपाद जी ने जय घोष किया कि धर्म की विजय हो गई। तो देखिए, दो विचारधाराएं ये है कि एक तो व्यक्तिगत और दूसरा जिसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की महिमा के लिए, गीता की महिमा के लिए, भागवत की महिमा के लिए, आंदोलन के सत्य की महिमा के लिए अगर कोई अपमान करता है तो उसका प्रतिकार करना आवश्यक है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर कोई आपको कुछ कहता है और आपका अपमान करता है, तो एक भक्त उसे
यही समझकर छोड़ देता है कि ये वास्तव में मेरे लिए सिर्फ एक शुद्धिकरण का एक तरीका है जो भगवान ने किया है, और मैं इसमें शुद्ध बनने का प्रयत्न करूं। प्रतिशोध और प्रतिकार करने से जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम कर्म चक्र में और फंसते जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम परिस्थिति का मूल्यांकन करें और देखें कि ये किस प्रकार का अपमान है। अगर हमारे किसी परिवार के जन का अपमान है, हमारे किसी प्रियजन के प्रति कोई अत्याचार है या कोई भी प्रकार का अपमान है, तो कृष्ण भावना भावित होते हुए, जैसे अर्जुन ने कृष्ण भावना भावित होते हुए एक के बाद एक तीर चलाए थे और उसने युद्ध जीता था। ये कोई सहज कार्य नहीं था। और तीर चलाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि अर्जुन का हृदय प्रेम और करुणा से पिघल रहा था, उसे क्रोध आ रहा था, पूरी तरह से क्रोधित होकर युद्ध कर रहा था। तो लेकिन किस लिए कर रहा था? कृष्ण के लिए कर रहा था। तो मेरे तो यही विचार हैं, और किसी को कुछ कहना हो। जी प्रभु, पर्पस डिफाइंस द एक्शन ना प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी भक्त को प्रभु जी से कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमारे पास 2-3 मिनट का समय और है प्रश्न के लिए। हरे कृष्णा स्वरूप दामोदर प्रभु। हाँ प्रभु जी बोलिए। जी प्रश्न है। क्या प्रश्न है? Come to us, people are scared of them. इनका प्रश्न है कि ये जो हिजड़े होते हैं, इनका शाप या आशीर्वाद ये प्रभावशाली होता है क्या? अब देखिए, अगेन यही बात है कि जो व्यक्ति जिस हद तक इस भौतिक संसार के कल्मशों में और कर्म चक्र में फंसा हुआ होता है, उसे उस हद तक भगवान अनेकों प्रकार के कारण होते हैं जिन्हें निमित्त बनाते हैं उसके भाग्य को उस तक पहुंचाने के लिए। तो मेरा तो यही मानना होगा कि जिस हद तक व्यक्ति भगवान की शरण में है, उस हद तक इसका कोई प्रभाव नहीं होता, ना आशीर्वाद का न श्राप का। क्योंकि यही तो है कि जब हम पूरी तरह से भगवान की शरण में आ जाते हैं तो ये भगवान का आह्वान है। उन्होंने हमें ये प्रतिज्ञा ली है कि मेरे भक्त को कभी कोई विनाश नहीं कर सकता, कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। तो इसी तरह से इसको समझना चाहिए। और जो लोग इस भौतिक संसार में लाभ हानि जय पराजय जन्म मृत्यु के चक्र में पूरी तरह से ग्रस्त हैं, पूरी तरह से भयभीत रहते हैं, उनके लिए भगवान कभी हिजड़ों को कभी किसी और को एक प्रकार का एक माध्यम बना लेते हैं उनके जीवन में अच्छा और बुरा करने का। तो कभी कोई अच्छा हो जाता है तो उन्हें लगता है कि किसी के आशीर्वाद से हुआ है, कोई बुरा हो जाता है तो उन्हें लगता है कि किसी के श्राप से हुआ है। बस यही बात है। जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।